आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। आज कार्यक्रम विविधा में आपके साथ हैं अंजू रानी। सुप्रभात। आज की विविधा में मैं हूँ आपके साथ अंजू रानी। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। आज का दिन खास है, विषय भी खास है, तो हमने हमारे कार्यक्रम में एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका परिचय हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं डोरिस आयर मिंज, मैं महिला कॉलेज चायबासा में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी हूँ। अच्छा, तो स्वागत है मैम आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। मैम, आज हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं, तो ये मानसिक स्वास्थ्य अगर साधारण शब्दों में समझें तो कैसे समझें? मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि हमारा मन, और मन को हम आत्मा भी बोल सकते हैं, और मन की परिभाषा अगर कहें तो शरीर में मन को खोज नहीं सकते हैं, मगर हम ये जानते हैं कि मन अच्छा है तो शरीर भी अच्छा है ना। तो मानसिक यानी कि हम जो सोचते समझते और उसके अनुसार करते हैं व्यवहार, इसमें हमारा शरीर भी इन्वॉल्व है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य दोनों होना चाहिए, फिजिकल और मेंटल, दोनों को मिला के जो स्वास्थ्य है उसे ही हम लोग मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा में रख सकते हैं। जैसे अगर मन स्वस्थ नहीं है तो खाने की हमें रुचि नहीं आएगी, तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। अच्छा, चलिए, तो आज का दिन एक विशेष दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश मैं डालूंगी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसका मेन उद्देश्य यह है कि मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। और यह पहली बार 1992 में मनाया गया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के पहल पर, और इसे मनाने वाले वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के उप महासचिव थे रिचर्ड हंटर। उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया 1992 में कि इसे मनाया जाए हर 10 अक्टूबर के दिन, हर वर्ष। और हर वर्ष मनाने का अलग अलग थीम दिया जाता है। तो इस वर्ष का थीम भी मैं बता देती हूँ कि आवर माइंड्स आवर राइट्स, कि हमारा मन और हमारा अधिकार। अच्छा, ये थीम पे मनाया जाता है। अच्छा, मतलब हर वर्ष का थीम अलग अलग है। मेंटल हेल्थ के ही मामले में हर वर्ष अलग अलग थीम से इसलिए मनाया जाता है कि मेंटल हेल्थ बोलने से तो बहुत बड़ा एक विशाल परिदृश्य है। बिल्कुल, तो हर एक पहलू को उससे जोड़ के उसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं मानसिकता की, मानसिक स्वास्थ्य की, तो मैम हर उम्र की तो अलग अलग मानसिकता होगी, बचपन की, युवा अवस्था की, किशोरावस्था की, प्रौढ़ावस्था की। तो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने को अगर हम अस्वस्थता की अगर हम बात करते हैं तो किस अवस्था में ज़्यादा बिगड़ने की संभावना होती है? देखिए, मेंटल हेल्थ तो हर एक अवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। ये बचपन में भी बिगड़ सकता है, जवानी में भी, और हर एक उम्र में। उम्र इसके लिए बाधा नहीं है। मगर सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि जो
युवावस्था और बचपन के बीच का जो दौर होता है, समय होता है, उसमें सबसे ज़्यादा बिगड़ने का डर रहता है, क्योंकि उस समय बच्चे जब युवावस्था की तरफ आते हैं तो उनका मेंटल, फिजिकल सब तरह का चेंजेस होता है ना। और उस समय अगर उनको सही शिक्षा किसी चीज़ के बारे में ना मिले तो उनके मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है और वो बिगड़ने का चांसेस रहता है। बहुत केसेस में आप लोग देखे होंगे कि युवा लोग ही अधिकतर सुसाइड को कमिट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो और दबाव में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में रहते हैं। तो इस समय को हम लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं एडोलेसेंस एज को, कि मेंटल प्रेशर उनमें ज़्यादा रहता है और मेंटल हेल्थ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण उम्र रहता है। किशोरावस्था से युवावस्था में जाने वाला जो समय होता है उसमें खैर उससे अगर पार होता है तो वो जिम्मेदारी वाला समय आ जाता है, थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है, चीजों को समझने लगता है और एडजस्ट कर लेता है चीजों के साथ। उसका एक मेंटल सेट बन जाता है कि मुझे ये चाहिए, इसको हासिल करने में मुझे मेहनत करना और उसको परिश्रम के द्वारा पाया जा सकता है। इस तरह से एक मेंटल सेट बना के चलने से एडजस्टमेंट आता है और उसमें उसका परिपक्वता बढ़ते जाता है, मैच्योरिटी बढ़ते जाता है, वो कर पाता, सामना कर पाता है। और दूसरे शब्दों में कहेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस उसका मजबूत हो जाता है। यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात करेंगे कि आजकल जैसे युवा में बहुत सारा मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जिनका मेंटल हेल्थ इश्यूज है उनका इमोशनल इंटेलिजेंस मजबूत नहीं रहता है, यानी उसके इमोशंस पे उसका काबू नहीं रहता, यस, कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये तो सोशलाइजेशन के दौरान ही होता है। आपका सोशलाइजेशन जैसा होगा, यानी दूसरे शब्दों में हम लोग बोलचाल के शब्दों में संस्कार बिल्कुल, जो कि परिवार में आता है, परिवार के लोगों को देख के आता है। जैसे छोटा बच्चा है तो वो अपने आसपास परिवार में देखता है कि जब बड़े आते हैं तो उनके पैर को छू रहे हैं बड़े लोग, तो वो भी सीखता है छूना। वर्शिप करने का उनका तरीका हर एक समुदाय में अलग। बच्चों को वो सिखाया नहीं जाता, वो सीखते हैं। बच्चे देख के भी सीखते हैं, बच्चे सुन के भी सीखते हैं, बच्चे किसी भी जगह से अडॉप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं उन आदतों को, हैबिट्स को, और वही हैबिट्स आगे चलकर संस्कार बनते हैं हमारे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वही आदत जो और इमोशन को कंट्रोल करने का जो हैबिट है, वही मजबूती अगर है इंसान में तो उसका मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस अवस्था में उन्हें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, माता पिता को, जी हाँ, अभिभावकों को कि वो संस्कार सही दे, या हम कहें कि जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ के लिए वो दबाव महसूस करे। थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण है, पढ़ाई को ही हम लेके चले, माँ बाप को ये ध्यान देना है कि हम उस पर दबाव ना दें कि आपको पास करना ही, एक उदाहरण नहीं, बहुत अच्छा उदाहरण है। अभी देखिए कोटा का ही उदाहरण देखिए कि कोटा में इस वर्ष बहुत सारे बच्चे सुसाइड को कमिट किए और ये सरकार के लिए बहुत सोचनीय हो गया। और वहाँ के परिदृश्य को अगर देखें तो वहाँ हॉस्टल में रहने वाला पंखा को भी वो लोग नए तरह से डिजाइन किए, इसी सुसाइड कमिट को लेके, क्योंकि बहुत अधिकतर विद्यार्थी वहाँ दबाव में आके कमिट किए सुसाइड को, और पंखा फैन पे लटक के। तो वहाँ के जो इंजीनियर थे वो फैन को इस तरह से डिजाइन किए कि अगर ऐसा होता तो पहले ही अलार्म बज जाए और स्प्रिंग वाला बन जाए कि उससे वो ना हो पाए। अच्छा, ये भी मैंने न्यूज में ही पढ़ा। तो देखिए कि सरकार को भी इस ओर सोचना पड़ा। हाँ, यानी कि विषय गंभीर है। हाँ, बहुत गंभीर है। ये कहीं ना कहीं हम जैसे मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, यहाँ वही आ जाता है। हम इन बच्चों की बात कर रहे हैं, उस अवस्था की बात कर रहे हैं, तो तनाव जिसको डिप्रेशन हम कह रहे हैं, अवसाद, ये तीनों क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहले की चिंता, स्ट्रेस, सबसे पहले तो चिंता आती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप घर में काम कर रही हैं और आपका गैस खत्म हो गया, तो चिंता हो गई कि खाना कैसे पकेगा, अगर वो प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो गया, आपने गैस पा लिया, मंगा लिया, है ना, तो आपका चिंता दूर हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व और चिंता दूर।
अगर यही चिंता बहुत बड़े वक्त तक बना रहे तो वो तनाव का रूप लेगा, टेंशन। अच्छा। और वही टेंशन अगर बहुत बड़े रूप में बना रहे अवसाद और डिप्रेशन का रूप लेगा, अच्छा। है ना। और उसके बाद वो मेंटल डिजॉर्डर्स की तरफ जाएगा, है ना। फिर वो मेंटल डिजॉर्डर्स के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और तरह तरह के लक्षण दिखेंगे और बहुत तरह के डिजॉर्डर्स इस ओर के हैं। जैसे आपका व्यक्तित्व बिगड़ जाएगा, व्यक्तित्व का संतुलन बिगड़ जाएगा, मेंटल आपका एडजस्टमेंट बदल जाएगा। इस तरह से गंभीर बीमारियां भी हैं और साधारण बीमारियां भी हैं। शोभा नहीं देता कहने को, लेकिन हम जब मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो आप जैसे एक छोटा सा रूप आपने दिया चिंता, फिर अगर थोड़ा सा बढ़ता है अवसाद, टेंशन, इस तरह से वो बढ़ते जाता है। समय जितना देरी तक वो घाव कहना चाहिए बने रहे तो वो उसका रूप बदलते जाता है। सही। तो एक शब्द है, वो किस अवस्था में आ जाता है कि जिसको हम लोगों को कहते हैं कि उसे हम नाम देते हैं कि वो पागलपन, जिसको हम कहते हैं पागलपन। जी हाँ। देखिए, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि सड़कों पे आप देखते हैं कि जिनको ना ही मौसम का कोई ज्ञान है, ना ही रात का, ना ही भूख प्यास लगते हैं और वो भिखारियों जैसे यानी कपड़े चिरे हुए हैं और बाल उलझे बिखरे हैं, अपनी ही